अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर लिकै ला तअसौ अला मा फ़ातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। हम्द व सलात के बाद हज़रात सूरा अल हदीद की ये आयात जो मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वला फ़ी अनफुसिकुम, कि देखो लोगों, कोई भी मुसीबत जो इस ज़मीन पर आती है या तुम्हें अपनी जानों में वो तकलीफ़ या मुसीबत पहुँचती है, इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, ये सारी मुसीबतें, ये सारे दुख जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब लौहे महफूज में इन तकलीफ़ों के आने से पहले अल्लाह ने लिख दिए थे। ये तकदीर का मसला जो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी इंसान पैदा करने थे क़यामत तक, उन सब की तकदीरें लौहे महफूज में लिख ली। कितनी देर पहले? 50,000 साल पहले। ज़मीन व आसमान को बनाने के 50,000 पहले हर इंसान जो क़यामत तक आना था उसकी तकदीर को अल्लाह ने लिख लिया कि ये आदमी क्या काम करेगा, अच्छे करेगा, बुरे करेगा। अगर ये बुरे करता है तो फिर अल्लाह से तौबा करता है तो फिर इसकी तकदीर को अल्लाह बदल देते हैं। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं यमहुल्लाहु मा यशा, तकदीर को जो भी चीज़ तब्दील करती है करते अल्लाह हैं, लेकिन ये दुआ, सदका, ये सब चीज़ें इंसान की तकदीर को बदल देती हैं। ये चीज़ अपने सामने रखनी चाहिए कि इस तकलीफ़ के आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको लिख रखा है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये बात अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। और ये अल्लाह ने क्यों किया है ऐसा? खुद अल्लाह फरमा रहे हैं लिकै ला तासौ अला मा फ़ातकुम, कि देखो जो चीज़ तुम्हारे हाथ से छूट गई है, तुम पर तकलीफ़ आ गई है, इस ज़मीन पर कोई कैद पड़ गया है, कोई इस ज़मीन पर ज़लज़ले आ रहे हैं, या जो कुछ भी है, ये सब अल्लाह ने लिखा हुआ है। और लिखा इसलिए है लिकै ला तासौ मा फ़ातकुम, कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंच जाए, तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ छूट जाए, कोई अज़ीज़ बेटा, बेटी, बीवी, कोई इस दुनिया से चला जाए, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये उस पर गम नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इंसानी फितरत है गम आता है, लेकिन अगर आप उस गम को, उस तकलीफ़ को अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत कर देंगे कि ये अल्लाह का फ़ैसला है, आदमी हौसले में रहता है। यही अल्लाह फरमा रहे हैं लिकै ला तासौ, तुम गम और अफसोस ना करो जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तुम्हारी जान में या इस ज़मीन पर, इस धरती पर,
तो उसको अल्लाह की जो है फ़ैसला समझो। वला तफ़रहू, और बिमा आताकुम, और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर बड़े अकड़ो मत, उस पर अपने फ़ख्र मत करो, इसलिए कि देने वाले भी अल्लाह हैं, लेने वाले भी अल्लाह हैं। अगर तकलीफ़ पहुंची है उससे दुआएं करो, उससे माफ़ी मांगो, और अगर तुम्हें कोई खुशहाली नसीब हुई है तो इस पर मत अतराओ कि ये तो मेरे पास ये फ़न है और मैंने ये काम किया और मैंने वो काम किया। उस तरह के काम और लोग भी करते हैं, लेकिन आपको क्यों ये सब कुछ मिला? ये अल्लाह ने दिया है। ये अक़ीदा इंसान का होना चाहिए। फरमाया ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी फ़ख्र करने वाले आदमी को और तकब्बर करने वाले आदमी को, वो अपने दिल में तकब्बर करे या लोगों के सामने अकड़ता फिरे, अल्लाह को वो आदमी पसंद नहीं। अब इसी सिलसिले में एक हदीस बयान करूँगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन कुन्तु खल्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे किसी सवारी पर बैठा था। उस वक्त सवारियाँ क्या थीं आपको मालूम है, वो खच्चर होगा, गधा होगा, घोड़ा होगा। तो मैं जा रहे थे हम सफ़र में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, या ग़ुलाम, ए जवान, उअल्लिमुका बिकलिमातिन, मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। अब आप लोग भी ये बातें ध्यान से सुन लीजिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाज़ाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाए। और वो क्या सिखाया कि एहफ़ज़िल्लाह याफ़ज़का, हमेशा अल्लाह का ध्यान रखो, वो तेरा ध्यान रखेगा। अल्लाह का ध्यान रखने का क्या मतलब है? अल्लाह की बात मानो, अल्लाह ने ये किताब भेजी है, अल्लाह ने नबी भेजे हैं, और उनकी बातों पर ईमान लाओ और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। ये है एहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करना। एहफ़ज़िल्लाह याफ़ज़का, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अब मेरे भाइयों, क्या हम अल्लाह की बातों की हिफाजत करते हैं? कितनी करते हैं? अल्लाह ने ये वादा किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह का ध्यान रख, वो तेरा ध्यान रखेगा। एहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तुम अल्लाह का ध्यान रखो, तू अल्लाह को अपने सामने पाएगा। सामने पाएगा का मतलब क्या है? कोई तकलीफ़ आए, कोई दुख आए, उस वक्त तू अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी बात सुनेगा। लेकिन अगर तेरा ख्याल ही नहीं अल्लाह अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह के अहकामात की तामील, तो फिर तू रोता रहे अल्लाह की बारगाह में। जब तूने अल्लाह का लिहाज नहीं किया तो अल्लाह फिर तेरा लिहाज क्या करेगा? इसलिए फरमाया एहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका। तीसरी बात क्या फरमाई कि वइज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, कि देखो जब सवाल करना है तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से मांगना है। वइज़िस्तानता फ़स्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करनी है तो वो अल्लाह ही से मदद तलब करनी है। सवाल करना और मदद करना, इसकी दो सूरतें हैं। ये जो सवाल करना है वो असबाब ना हों, असबाब के सिवा किसी से सवाल नहीं हो सकता। असबाब क्या हैं? ज़िंदगी में जब इंसान ज़िंदा है, किसी से उसे पैसे मांगने की, कर्ज़ मांगने की, और मदद मेरी ये मदद कर लो, उसे ये ज़रूरत पेश आती है। ये चीज़ जो है, ये अल्लाह ने फरमाया कि तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, के नेकी के कामों पर, तक़वे की बातों पर एक दूसरे की मदद किया करो। सदक़े के बारे में पिछले जुमा में मैं कहता कि सदका दिया करो ज़रूरतमंद लोगों को। ये जो सवाल करना है
वो बग़ैर असबाब के है। कोई उस वक्त देखने वाला नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। समुंदर में तुम डूब रहे हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ने उनकी सुनी। इसलिए जब असबाब ना हो, मछली के पेट में कोई आदमी किसको पता है कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में हैं, वहाँ कोई असबाब नहीं। अल्लाह को याद करो, अल्लाह को पुकारो। इसलिए जितने भी अम्बिया इस दुनिया में आए वो अल्लाह ही से सवाल करते रहे। हज़रत नूह, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़ता हुई, फ़ौरन अल्लाह से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना। अल्लाह ने ये कलिमात सिखाए, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, ये मेरी गलती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात ना मानी कौन ने? तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इन्नी मगलूबुन फंतसिर, अब तो मैं मगलूब हो गया हूँ। 950 साल मैंने इनको वाज किया है, ये लोग मेरी बात नहीं मानते। अब मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, तो मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने फिर मदद फरमाई। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सवाल सवाए अल्लाह के किसी से ऐसे हालात जब हों तो अल्लाह ही से। मिसाल के तौर पे आम तकलीफ़ें आती हैं और बज़ाहिर कोई असबाब नहीं, तो आप अल्लाह की बारगाह में बैठ जाएं, उसी से मांगें और उसी से सवाल करें। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के कितने वाक़यात हमारे सामने हैं जब उन्होंने इस दीन के साथ खलूस के साथ ईमान लाए और इस दीन पर चले। अल्लाह ने कहा, हज़रत सफ़ीना की एक हदीस में है कि हज़रत सफ़ीना कहते हैं कि हम सफ़र पे जा रहे थे और एक जगह मेरे सामने शेर आ गया। मैंने उसे कहा, देखो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। सफ़ीर जो शेर था अपना सर झुकाकर चला गया। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम भी एक सफ़र में थे, जिहाद के सफ़र में या जैसे भी, तो हमने एक जंगल में, हमें रात पड़ गई। हमने वहाँ खड़े होकर जंगल में कहा कि है जंगल में रहने वालों, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने यहाँ रात बसर करनी है। वो फरमाते हैं कि हमने अपनी आँखों से देखा कि शेर चीते जो हैं अपने बच्चों को अपने मुँह में पकड़ कर उठा के भागे जा रहे हैं। ये है वो अल्लाह से सवाल और ये है वो अल्लाह से मदद तलब करना। तो इसलिए हर वक्त ये जो हम इधर उधर भागे फिरते हैं, कब्रों पर जाकर, मज़ारों पर जाकर उनको पुकारते हैं, वो अल्लाह के पास पहुंच गए, उनका मामला अब अल्लाह के साथ है। वो अपनी ज़िंदगी गुजार गए, नेकी की ज़िंदगी गुजार गए और यही तबलीग वो करते रहे हैं। लेकिन हमने बाद में उन लोगों को ये समझ लिया कि वो मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं। तो मेरे भाइयों, मुश्किल कुशा, हाजत रवा अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं है। ये दो बातें। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ए अब्दुल्ला वालम, इस चीज़ का तुझे इल्म होना चाहिए कि अन्नल उम्मता लविज्तमाअत, अगर सारी उम्मत इकट्ठी हो जाए, अन यनफ़ऊका लन यनफ़ऊका, कि वो तुझे कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहे वो फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। उम्मत कौन सी है? अल्लाह के रसूल की उम्मत। अल्लाह के रसूल तो नहीं, रसूलुल्लाह अलैहि जमीआ, क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे, वो काफ़िर हों, वो मुशरिक हों, वो मुसलमान हों, वो ईमान लाने वाले हों, वो अल्लाह के रसूल की उम्मत है। और ये इंसान ही नहीं, जिन भी अल्लाह के रसूल की उम्मत हैं। और ये जिन और इंसान, दूसरी हदीस में आता है, कुल्ल इज्तमाअत जिन्न वल इंस, जिन और इंस सारे इकट्ठे हो जाएं और वो जो हैं तेरा कोई नफ़ा करना चाहें, नहीं अनफ़ा, हर गिज़ वो कोई नफ़ा नहीं कर सकते। इल्ला मा कतब अल्लाह, सिवाय अल्लाह ने जो तेरी तकदीर में लिख दिया है, लेकिन उस तकदीर का तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा काम क्या है?
जो नबियों ने बताया, जो अल्लाह की किताब में आ गया, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करो, उसके मुताबिक चलो। जब तुम ये चलोगे, वफा करोगे किताब व सुन्नत के साथ, फिर तुम्हारी अल्लाह सुनेगा भी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कितनी बड़ी बात है, सारी उम्मत, इंसान और जिन, वो जमा हो जाएं वहीं यनफ़ऊ का, और तुझे कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहे, लन यनफ़ऊ का इल्ला मा कतबल्लाह, वो कोई नफ़ा तुझे नहीं दे सकते सिवाय जो अल्लाह ने लिख दिया है तेरी तकदीर में। फरमाया वइन इज्तमाअत उम्मा, कि अगर उम्मत सारी इकट्ठी हो जाए और वो ये चाहे कि अन यज़ुर्रू का, कि तेरा कोई नुकसान करे, लन यज़ुर्रू का, तेरा कोई नुकसान सारी कायनात मिलकर भी नहीं कर सकती, इल्ला मा कतबल्लाह, मगर जो अल्लाह ने लिख दिया है तेरी तकदीर में। इसलिए इस तकदीर पर अपना ईमान रखो कि ये मेरा रब सब कुछ करने वाला है, कोई भी मुझे तकलीफ़ आई है मेरे रब की तरफ से है, हौसला हो जाता है। हम आम देखते हैं देहातों में कोई फातीदगी हो जाए तो आकर कहते हैं ना जी अल्लाह का हुक्म, वो कहते हैं जी माना। तो ये चीज़ जो है, ये आदमी तकलीफ़ पर रोना धोना पीटना, अपने मुंह को पीटना और अपने ये जो है गले फाड़ना, ये फरमाया इससे रोका जा रहा है कि ये सारी बात तो अल्लाह की तरफ से है, ज़्यादा गम ना करो। और कुरान में भी यही है, कहना अला मा फातकुम, ताकि जो चीज़ तेरे हाथ से छूट गई है, वफ़ात हो गई है, ठीक है, अब वो वापस तो नहीं आएगा। अल्लाह ने कोई बीमारी देनी है तो आप इलाज करवाओ, और इलाज के साथ सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह से दुआएं करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तहजी, कि अल्लाह बहुत करीम है और अल्लाह शर्माता है इस बात से कि इज़ा रफ़ा, कि जब कोई बंदा उसका राजुलन उसके सामने हाथ फैलाता है तो उन हाथों को जो है वो खाली हाथ लौटाते हुए शर्माता है अल्लाह। अल्लाह ने शर्माना क्या है, वो रब्बुल आलमीन है। लेकिन इसका मतलब है कि ये दुआ जो है ये इतनी ताकत वाली है। तो दुआ के बारे में बाज़ लोगों का जो ज़हन था, मैंने ये भी एक आपको बताया था कि लोगों को ज़हन में है कि ये तकलीफ़ हमें पहुंची है, ये कारोबार में नुकसान हुआ है, मैं फ़ौरन हाथ उठाऊं और अल्लाह मेरा सारा कुछ वो पूरा कर दे, मेरी बीमारी फ़ौरन ख़त्म हो जाए। मेरे भाइयों याद रखो, दुआ जो है रायगां नहीं जाती कभी भी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाता है तो अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। क्या देता है? 3 चीज़ें। अगर अल्लाह समझता है कि ये चीज़ जो मुझसे आदमी मांग रहा है, इसके लिए, इसके अहले खाना के लिए ये चीज़ जो है ये बेहतर है, अल्लाह अता कर देते हैं, और अल्लाह के साथ दोस्ती भी है इसकी। लेकिन अगर वो चीज़ उसके लिए बेहतर नहीं, मिसाल के तौर पे एक आदमी दुआएं कर रहा है, या अल्लाह मुझे 2 करोड़ रुपया दो, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के कि इसको मैंने 2 लाख दे दिया, मस्जिद भी छोड़ जाएगा, भाग जाएगा, उससे लड़ेगा, उसको तकलीफ़ देगा, तो ये अल्लाह फिर वो नहीं देता। लेकिन वो दुआ रायगां नहीं जाती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो उठे हुए हाथ जो हैं वो आदमी को पता नहीं कि मुझे क्या तकलीफ़ पहुंचनी है, मेरे बच्चों को क्या तकलीफ़ पहुंचनी है, मेरे कारोबार में क्या नुकसान होना है। तो वो जो आने वाली तकलीफ़ होती है, अल्लाह इस दुआ के ज़रिए वो तकलीफ़ें टालता रहता है। क्या हमें पता है कि अगले लम्हे हमारा क्या हाल होगा? हम मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो हमें क्या तकलीफ़ पहुंचनी है या क्या कुछ होना है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब तो अल्लाह है, और तो है ही। तो अल्लाह को ये पता है कि ये दुआएं तो ये कर रहा है,
इस दुआ के ज़रिए इसके घर में, इसकी जान में, इसके माल में अगर कोई तकलीफ़ या नुकसान पहुंचना था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नुकसान को उस दुआ के ज़रिए दूर कर देते। दुआ रायदानी है। तीसरा कि क़यामत के दिन जब उसका नामा अमाल खोला जाएगा तो उसमें बेशुमार नेकियां होंगी और वो आदमी समझेगा कि ये तो मैंने काम किए ही नहीं, तो ये नेकियां कहाँ से? पूछेगा तो फरिश्ते उसे बताएंगे कि देखो दुनिया में तू ये दुआएं करता था बड़े अल्लाह से, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, लेकिन अल्लाह ने वो मुनासिब नहीं समझा तेरे लिए। वो जो दुआएं थी उनका सवाब आज अल्लाह ने तुझे दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जो है उस वक्त ये ख्वाहिश करेगा काश ज़िंदगी तो आखिर ख़त्म होनी थी, तो ये सारी दुआओं का जो सवाब है, अजर है, वो मुझे आज ही मिल जाता और मेरे जन्नत में दर्जात बुलंद हो जाते। तो ये दुआ, इसलिए दुआ कभी ना छोड़ें, दुआ बहुत ज़्यादा करें। लेकिन इसमें एक मसला और भी समझ लीजिए कि हम लोगों के ज़हन में ये है कि मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ी, सलाम फेरा, उसी वक्त दुआ हाथ फैला के जो है दुआ करना शुरू कर दे, अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम। दुआ ये नहीं होती। दुआ होती है कि जो दिल की गहराई से आदमी के दिल से निकले और वो अल्लाह अर्श तक जाती है। ये जो दुआएं हमने इस तरह शुरू की हुई हैं, उसमें आप तो चुप करके बैठे रहते हैं, मौलवी साहब जो मर्ज़ी कहते जाए आमीन आमीन कर लेते। जो आपने दुआ करनी है कभी ये करके देखें, अकेले बैठे हैं, अल्लाहु अकबर, और आपको कोई तकलीफ़ है या आप कुछ चाहते हैं, उस वक्त जो आपके दिलो दिमाग से बात निकलेगी उसका कितना वज़न होगा और वो कितनी अहम होगी। इसलिए दुआ बहुत करनी चाहिए। अब मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे हैं अपने चचाज़ाद भाई को कि देखो सारी उम्मत जमा हो जाए और यज़ुर्रू का, वो आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, लन यज़ुर्रू का इल्ला मा कतबल्लाह, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती मगर जो अल्लाह ने लिख दिया है। अब ये है वो अकीदा तौहीद का कि ये अकीदा इंसान का ज़हन में होना चाहिए कि जो कुछ है वो मेरे रब के हाथ में है। मुझे तकलीफ़, मुझे खुशी, ना मैं खुशी के वक्त कोई तकब्बर करूँ, ये खुशी होती है तो आपको पता क्या हाल होता है, किस तरह आतिशबाजी चलती है, किस तरह वो साजो बजते हैं ढोल, और किस तरह लोग समझते हैं कि शायद ये कामयाबी या मैंने यह किए, मैं अपनी मर्ज़ी से बन गया हूँ, और उसमें वो सब वो चीज़ें करते हैं जो शैतान का काम होता है। इसलिए ना तो लिकैला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम, ना तो तुम कोई तकलीफ़ आ जाए, गम आ जाए, उस पर इतना अफसोस ना करो। क्या कहो, ये मेरे रब का हो, मेरे अल्लाह का फ़ैसला ही ये था, इस फ़ैसले को कोई बदल नहीं सकता था। अगर बदल सकता है तो अल्लाह ही बदल सकता है और बदल देता है वो। और अगर कोई खुशहाली है तो उस पर भी ना इतराओ कि ये मैंने सब कुछ, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने जो मेहनत पूरे की है। मज़दूर बेचारा सुबह उठता है, ईंटें सर पे उठाता है, दूसरी तीसरी मंजिल पे चढ़ता है, उससे ज़्यादा मेहनत तो तूने नहीं की। तू तो बैठा हुआ है, इतना सेठ तू बन गया है, तो कैसे बन गया है, तूने क्या मेहनत की है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये अक़ीदा कि अल्लाह ही की ज़ात जो है वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही सब कुछ करने वाली है। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि देखो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाहु अकबर मा असाबका फलम लम यकुन लियुख्तिअका,
कि जो चीज़ तुझे मिली है, तुझे खुशहाली मिली है, तुझे दौलत मिली है, तुझे जो भी मिला है, लम यकुन लियुख्तिया का, ये तुझसे हट नहीं सकता था। वमा अख्ता का, और जो चीज़ तकलीफ़ तुझे पहुँची है कि तुझे नहीं मिला, बावजूद के तुमने बड़ी कोशिश की, बड़ा कारोबार करने की कोशिश की, वो लेकिन तेरा कारोबार नहीं चला। लम यकुन लियुख्तिया का, ये ऐसे ही होना था क्योंकि अल्लाह की तकदीर में ये सब चीज़ लिखी हुई है। और उसके बाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला, अपने रब को खुशहाली के दिनों पुकारो, तारफ़ इलल्लाह, अल्लाह को पहचानो, चूँकि दौलत ओहदा और ये चीज़ें आदमी को अल्लाह से गाफिल कर देती हैं। फरमाया तारफ़ इलल्लाह यारिफ़ुका फ़िश्शिद्दत, अल्लाह को तारफ़ इलल्लाह फिर रखा, खुशहाली के हालात में अल्लाह को याद रखा करो। पैसे आ जाएं तो फ़िरौन ना बन जाओ, गर्दन ना अकड़ जाए कि किसी की तरफ मुड़े ना, और गरीबों को ज़लील ना किया करो, अल्लाह की रज़ा के लिए चुप करके उनको जो देना है दे। तारफ़ इलल्लाह फिर रिखा, अगर तुम अल्लाह को पहचानोगे खुशहाली के दिनों में, या रेखों का फ़िश्शिद्दत थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे तकलीफ़ पहुँचेगी तो तुम्हें पहचानेगा। कैसे तकलीफ़ पहुँचेगी? पहचानेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि ये तकलीफ़ पहुँची है। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब आदमी को खुशहाली के दिनों में आदमी अल्लाह को पुकारता रहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसको कोई मुसीबत आ जाती है तो फिर अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ये आवाज़ तो वही है, ये आदमी तो वही है जो खुशहाली में तुझे पुकारा करता था और आज ये तकलीफ़ में है, तो ये आवाज़ जानी पहचानी है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर रहे। उसके बाद आखिरी बात फरमाई कि अब्दुल्ला, इन्नन नस्रा मा सब्र, कि आदमी को की मदद उस वक्त की जाती है जब वो सब्र करता है। सबसे बड़ी चीज़ सब्र करना। ये नहीं है कि थोड़ी सी तकलीफ़ आ गई रोना शुरू कर दिया, टक्करें मारता फिरता है इंसान, उसका फ़ायदा क्या होगा? अपने रब को पुकारो, उसकी बारगाह में बैठ जाए, और ख़ुसूसन रात के पिछले हिस्से में अगर अल्लाह तौफीक दे तो कोई 2-4 नफल पढ़ के अल्लाह से मांगा करो। उस वक्त अल्लाह पहले आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं और आवाज़ा लगता है, हल मिन साइलिन, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसका सवाल पूरा कर दूँ, कोई मुझसे मदद मांगने वाला मैं उसकी मदद करूँ। तो उस वक्त दुआ की कबूलियत, तो ये तौफीक, तो इसलिए इन्न नस्रा मा सब्र, मदद आती है सब्र के साथ। वइन्नल फरजा माल कर्ब, तकलीफ़ के बाद अल्लाह ताला हालात बेहतर भी कर देते हैं। ये थी हदीस जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नसीहतें की और ये बातें सिखाई। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी कोई तकलीफ़ हो अल्लाह की बारगाह में बैठ जाओ और अल्लाह ही से मांगो, वही देने वाला है, कोई और देने वाला नहीं। अल्लाह ही को पुकारो, ला तादु मिन दूनिल्लाह, ऐ मेरे नबी, अल्लाह अपने नबी को ये फरमा रहे हैं, ला तादु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना नहीं। बाला यनफ़उका वला यज़ुर्रुका, ना कोई तेरा नफ़ा कर सकता है ना कोई तेरा नुकसान कर सकता है। ला तादु मिन दूनिल्लाह बाला यनफ़उका वला यज़ुर्रुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़्ज़म मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे नबी, नबी से कौन है ऊंचा? कायनात का सरदार, ना कोई जिन ना इंसान ना कोई नबी, उनसे अफजल हमारे नबी। अल्लाह उनको फरमा रहे हैं कुरान में, ये सूरा यूनुस की आयत में पढ़ रहा हूँ, फ़इन फ़अलता, अगर तूने ये काम किया, यानी मुझे छोड़कर किसी और को पुकारा। एक होता है जिंदा हो, उसको आप कह दी मेरे लिए दुआ कर दो, एक है मर चुका है आदमी, सब कितना बड़ा बुजुर्ग, अम्बिया से भी मांगा नहीं जा सकता। तो कुतुब हो, अब्दाल हो, नबी हो, वली हो,
पुकार अल्लाह के लिए। और अल्लाह ये फरमा रहे हैं मेरे नबी, मुझे छोड़कर किसी और को आपने पुकारा फ़ैन फालता फ़इन्ना का इज़म मिन ज़ालिमीन, आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। कितनी सख्त बात है। अल्लाह हबीब रब्बुल आलमीन जिन पर अल्लाह खुद दुरूद पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, अल्लाह उनको फरमा रहे हैं कि मेरे सिवा किसी को पुकारा तो आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें ये समझ और फ़हम अता फरमाए। व आखिर दावाना।